हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्राम्य विकास कार्यक्रम और उनके प्रबंधन पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में है जो कि हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम पढ़े। सारे कार्यक्रम जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन जो है कि डायरेक्टली जैसे पूछे जाते हैं कि ये कार्यक्रम किस सन में चलाया गया, या फिर कभी उद्देश्य पूछ देता है। 4 ऑप्शन देंगे और उसमें से एक उद्देश्य पूछेगा कि इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था। तो सबका तो कृषि है, कुछ कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, तो उनको थोड़ा सा देखना होगा। बाकी ईयर सबके महत्वपूर्ण हैं कि नहीं पता कि कार्यक्रम में कब कौन सा पूछ दे। तो आज हम देखते हैं कि मरु विकास कार्यक्रम। मरु का मतलब क्या होता है? मरुस्थल से है, यानी कि डेजर्ट से है। तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम देखते हैं ये शुरू कब हुआ था। 1977 में शुरू हुआ था। तो अच्छा, इसका मतलब क्या था? सरकार का मरु विकास कार्यक्रम से क्या तात्पर्य था? तो जैसे कि मरुस्थल हमेशा गर्म प्रदेश ही नहीं होता है, ठंडे व गर्म दोनों। मरु मतलब कि जिस भूमि पे जो है कि कोई भी पेड़ पौधे भी ना उगाए जा सकें, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ तो छोड़ो, वहाँ पे पेड़ पौधे भी ना उगाए जा सकें, तो वो क्या कहलाती है? मरुभूमि कहलाती है, यानी कि मरी हुई भूमि, जो जिसमें उर्वरकता नाम की कोई चीज़ ही ना हो। तो ऐसे सरकार का एक ये अब आया कि जैसे कि 20% भूमि तो कृषि के लिए दे दी गई, लेकिन मरुस्थल भी बड़े भूभाग में है। तो किस तरीके से इसको कम किया जाए? सरकार अपने दिमाग में ये लाया कि जो ठंडे व गर्म प्रदेश दोनों प्रकार के मरुस्थल हैं, जैसे कि भारत में या ठंडा जो मरुस्थल कहा जाता है वो कौन सा है? भारत में जो पड़ता है लेह, ठीक है, लद्दाख। तो ये सबसे जो है कि ठंडा मरुस्थल है। तो इस तरीके से जो है कि हम सरकार ने एक योजना चलाई कि गर्म और ठंडे प्रदेशों के जो भी मरुस्थल हैं, किस तरीके से दोनों प्रकार के मरुस्थल हेतु किस प्रकार के कार्य किए जाएं। ठीक है, सरकार का एक मुद्दा था कि मरुभूमि को जैसे कि तकनीकी व्यवस्था द्वारा उसको कम से कम करना। तो इसमें सरकार का उद्देश्य क्या था? मरु के विस्तार को रोकना। वो किस तरीके से रुकेगा? अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके, तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए, उसमें वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि जब वृक्ष होंगे तो धीरे धीरे उसमें बदलाव थोड़ा बहुत होने लगेगा, वहाँ जीवन संभव हो सकेगा। तो इसलिए सरकार ने ये योजना चलाई। मरु क्षेत्र का आर्थिक विकास, उसमें सरकार ने जैसे कि मरु क्षेत्र में पहले बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। तो जब थोड़ी थोड़ी जैसे कि भारत की स्थिति सुदृढ़ होने लगी, तो अब मरु क्षेत्र की तरफ भी ध्यान दिया जाना, क्योंकि आबादी का बढ़ना और उसके बाद से रोजगारों का भी बढ़ना, उसके लिए भूमि चाहिए। तो सरकार ने अब मरु भूमियों पे भी पैसा लगाना शुरू किया। क्यों ना वहाँ पे कोई मतलब कि कारखाने बैठाना, प्लांट बैठाना, इस तरीके का आर्थिक मतलब कि वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को करना सरकार ने शुरू किया और उसके विकास के लिए भी कार्य किया, जिसमें कि पूरी तरीके से पूरा 100% केंद्र सरकार, उसमें किसी राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। पूरा उसमें आर्थिक सहायता या फिर वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट करना पूरी तरीके से केंद्र सरकार पे डिपेंड थी। सन 99 में, जैसे कि 1947 के बाद से जब ये सब कार्यक्रम चले, कब चला था? 1977 में। तो वहाँ पे जो भी वहाँ का देख रेख था या डेवलपमेंट का कार्य था, पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा की जा रही थी। लेकिन 1999 में जो है कि एक ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का और केंद्र जो है कि राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का दोनों का जो है कि अलग अलग जो है परसेंटेज में जो है कि योगदान होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ पूछता है कि मतलब एक तो है कि किस सन से जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का हस्तक्षेप हुआ? तो 1999 में, यानी कि 1999 में। अच्छा, कितना परसेंट ये पूछता है परसेंटेज में कि केंद्र सरकार का कितना होता है और जो है कि राज्य सरकार का कितना होता है? तो केंद्र सरकार का 75% और राज्य सरकार का मात्र 25% हिस्सेदारी होती है, जो भी इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रम होते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद मरु विकास कार्यक्रम के बाद जो है चलाया गया था, ये 77 में चला था। 1980 में, यानी कि 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। अब लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पे जो है कि बड़े पैमाने पर अब रोजगार देने का सरकार एक निर्णय ले चुकी थी, एक योजना बना चुकी थी, एक कार्यक्रम बना चुकी थी कि अब लोगों को है जो कि छोटे छोटे रोजगार दिए जाएं, जिससे कि अब देश में जो है कि आर्थिक स्थिति देश की अब थोड़ी सी बेहतरीन हो। तो इसका मुद्दा क्या था? गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना। गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना। रोजगार किसी को भी क्यों दिया जाता है? ताकि वो बेरोजगार ना रहे, बेरोजगारी दूर हो और गरीबी दूर हो।
कमाएगा, पैसे अर्न करेगा तो कहीं ना कहीं गरीबी दूर होगी। और कहा जाता है कि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। अगर एक एक व्यक्ति बेरोजगारी को दूर करता जाएगा, रोजगार उसको मिलता जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे देश सुदृढ़ होता जाता है। इस तरीके से सरकार के बेहतरीन जो है कि ये कार्य थे। तो अब ये तो सरकार का मुद्दा था। इसमें मुद्दा क्या था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में, कि जैसे कि बेरोजगारी को दूर करना, ठीक है, और गरीबों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना, ठीक है। अब बेरोजगारी किस तरीके से दूर किया जाए, किस तरीके से छोटे छोटे कार्य दिए जाए, तो उद्देश्य में क्या था, बेरोजगार मजदूरों को जैसे कि मछली पालन के लिए क्या वो करना, क्योंकि मछली पालन पे भी जैसे कि है कि बड़े स्तर पे आय, आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो जाती है, अर्न होता है पैसा। तो मछली पालन के लिए ऊर्जा प्लांट लगाए गए, ईंधन, इस तरीके से देश बहुत तेज़ी से अब जो है कि विकासशील में आगे बढ़ रहा था, अग्रिम था। तो इस तरीके के काम अब ईंधन के काम होने लगे, ठीक है। मछली पालन का बड़े स्तर पे जो है कि मछली पालन होने लगा। उसके वजह से ऊर्जा प्लांट, ये सब चीज़ें अब बैठने लगी कि वहाँ पे जितने भी कर्मचारी होंगे, जैसे कि वहाँ पे लेबर टाइप का जो भी काम होगा, वो मजदूर भी जो कि शिक्षित नहीं है वो लोग भी यहाँ पे कार्य कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे कार्य कर सकेंगे, किसी भी फैक्ट्री में हो, इस तरीके का काम लोग कर सकेंगे। अच्छा, इसका दूसरा उद्देश्य क्या था, अस्थायिक सामुदायिक संपत्ति का निर्माण। जो भी सामुदायिक का मतलब क्या होता है, पूरे एक समुदाय द्वारा, वहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं उस समुदाय का, एक समाज का, तो वही दिया है कि अस्थायी सामुदायिक संपत्ति का निर्माण। वहाँ पे रहने वाले लोग जो थे, ठीक है, उनसे जैसे कि वो अगर कहीं पे कुछ प्लांट बैठाना है, ऊर्जा प्लांट ही बैठाना है, तो वहाँ के लोगों से ज़मीन को लेना सरकार लेती थी। उसके बदले में उसे ये है कि कोई प्रेशर नहीं होता था कि अपनी ज़मीन बेच दो, नहीं, आप किस्त वाइज भी, जैसे कि हर महीने, जैसे कि रेंट के तौर पे आप कह सकते हैं, इस तरीके से लोगों को देना। तो उस तरीके से जो भूमि वाला किसान है, जो जमींदार है, उसे भी प्रॉफिट हो, और उसके बाद से क्या है कि मतलब कि वहाँ का सामुदायिक जो है कि विकास हो सकेगा, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो वहाँ पे वर्क कर सकेंगे। इस तरीके से सरकार छोटे छोटे जो है कि जगह जगह पे कंपनियों का, उद्योगों का जो है कि स्थापना कर रही थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पा सकें, ठीक है। और गरीबों के भोजन में पौष्टिक तत्व को शामिल करना, ये एक बेहतरीन सरकार की तरफ से कदम उठा था कि गरीबों के भोजन में, क्योंकि जैसे कि लोग कुपोषण का शिकार होते थे पहले, क्यों, क्योंकि उनको जैसे कि बस पेट भरना ही मुद्दा नहीं था, पेट तो भर रहा था। कृषि अब थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी, तकनीक की थोड़ा आ चुकी थी, लेकिन इसके बाद क्या था कि लोगों में कुपोषण का शिकार हो जाना, अन्य अन्य बीमारियां होना, रिकेट्स की बीमारियां होना, या हर एक तरीके के, जैसे कि गला में जो होता है घेंघा रोग होना, इस तरीके की बीमारियां थी। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना अब लोगों को पौष्टिक तत्वों का भी, जैसे कि नमक का वितरण करना, जिसमें आयोडीन युक्त नमक हो, उसका से चने का वितरण करना, चने, दाल, ये सब सरकार अब जो है कि गरीबों में वितरण करने का उद्देश्य बनाई, यहाँ पे कार्यक्रम में चलाई, जिससे गरीबों को भी पौष्टिक भोजन मिल सके। केवल रोटी ही पर्याप्त नहीं है, वो रोटी तो पेट भरेगा, लेकिन ये हुआ कि बीमारी को दूर करना है तो क्यों ना एक पौष्टिक तत्व का भी वितरण किया जाए। अच्छा, तो इसमें ये आता है एक बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इसमें क्या हिस्सेदारी होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी 50% की हिस्सेदारी में रहती है, और राज्य सरकार भी जो है कि 50% की हिस्सेदारी में रहती है। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार में, ग्रामीण रोजगार की जब बात करता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और जो है कि स्टेट गवर्नमेंट दोनों का 50-50% है। जबकि अगर मरु विकास कार्यक्रम में पूछता है तो 1977 से शुरू हुआ, तो अगर 99 के पहले पूछता है तो वहाँ पे 100% केंद्र सरकार थी, लेकिन अगर 99 के बाद का पूछता है तो 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब आगे के जो है कि कार्यक्रम देखते हैं। तो सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण है। ग्रामीण युवाओं के इसमें है कि सरकार द्वारा चला गया कि ग्रामीण युवाओं को, जो भी जो है कि रूरल एरिया से बिलोंग करने वाले लोग थे, उन युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना। ये सरकार द्वारा कार्यक्रम कब चलाया गया, 1979 में। 1979 में सरकार ने, जैसे कि क्या था कि
जो अब है कि ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनमें था कि लोग लेबर का काम या जिस तरीके का काम कर लेते थे, लेकिन ये कार्य हर कोई नहीं कर पाएगा। तो सरकार ने स्पेशली जो है कि युवाओं के लिए जो है कि एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया कि लोग इससे कुछ तकनीकी जानकारियाँ लेंगे, जो भी युवा हैं इससे तकनीकी जानकारियाँ लेंगे, ठीक है। और उस पे जो भी उन तकनीकी जानकारी उनको दी जाएगी प्रशिक्षण के दौरान, और जो भी आवश्यक कौशल है उस कार्य को करने में जिस जिस तरीके के हुनर की ज़रूरत है वो उन्हें सिखाई जाएगी, ताकि वो अपना एक स्वरोजगार जो है कि खुद का रोजगार खोल सके, ठीक है। और उससे जो है कि उनकी आर्थिक स्थिति जो है कि बेहतर हो सके। अच्छा, इसमें युवाओं की उम्र क्या रखी गई थी? इसमें युवाओं की उम्र जो है कि 18 से 35 साल रखी गई थी। 18 से 35 साल के बीच में जो भी युवा थे उनको सरकार की तरफ से ये जो है कि स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जा रहा था, ठीक है। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जा रही थी जिससे कि वो अपना खुद का रोजगार खोल सके, ठीक है। तो ये है कि अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें सरकार जो है कि युवाओं को या किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षण दे रही थी उस समय, तो उसका मेन मुद्दा तो यही जुड़ा हुआ था कि बेरोजगारी को दूर करना, ठीक है, और गरीबी को दूर करना। तो ग्रामीण युवकों की बेरोजगारी को दूर करना, सरकार का इस कार्यक्रम के पीछे क्या मुद्दा था कि ग्रामीण युवकों के बेरोजगारी को दूर करना। युवकों की उम्र 18 से 35 साल थी और स्वरोजगार के लिए पहले क्या जरूरी था? तकनीकी जानकारी देना, जिस विषय में उसको प्रशिक्षण लेना है सबसे पहले तो उनको उस क्षेत्र की जो भी तकनीकी चीज़ें हैं उनकी जानकारी देना। उसके बाद से जो भी उसके लिए जो है कि आवश्यक जो है कि कौशल है, हुनर है, वो उसको सिखाया जाएगा प्रशिक्षण के दौरान। इस तरीके की सरकार की ये बहुत ही बेहतरीन योजना थी जो हर एक युवा के लिए थी कि जो भी जो है कि इसमें इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं। अब उसी के 2 साल बाद आया बायोगैस कार्यक्रम। क्यों ये चलाया गया? क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे कि जितनी तेज भारत विकासशील की तरफ आगे बढ़ रहा था, वहीं पे क्या हो रहा था कि पेड़ों की भी अंधाधुंध कटाई, क्योंकि लगातार उद्योग धंधों का निर्माण करना, जो है कि फैक्ट्रियों का निर्माण करना, लोगों को रोजगार देना, तो इसके लिए भी जो कहीं ना कहीं जो है कि पर्यावरण यहाँ पे जो है कि पर्यावरण क्षतिग्रस्त होता जा रहा था। बहुत ज़्यादा प्रदूषण अब धीरे धीरे बढ़ने के कगार पर बढ़ना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे सरकार ने जो है कि बायोगैस कार्यक्रम चलाया, यानी कि लोगों के बीच ये जानकारी देना कि जिस तरीके से उस समय क्या था कि पशुपालन व्यवस्था बहुत ही जोरों शोरों पे था, ठीक है। मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सारी चीज़ें बहुत ही जोरों शोरों पे थी। लोगों को अब ये मतलब कि कार्यक्रम के दौरान लोगों को इतना तो दे दिया गया था जानकारी कि हाँ इस तरीके से रखे, दुग्ध उत्पादन करके, अंडों का उत्पादन कर करके, या फिर जो है कि ऊन के लिए भेड़ों को पालना, ये सब चीज़ें लोगों के अंदर आ चुकी थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उस समय पशुपालन व्यवस्था थी। तो किस तरीके से गोबर को कंपोस्ट खाद बनाया जाए, या फिर बायोगैस का किस तरीके से निर्माण किया जाए कि इससे बायोगैस का निर्माण हो सकता है जिससे ईंधन की प्राप्ति होगी और प्रदूषण जो है कि प्रदूषण से इस पर्यावरण को बचाया जा सकेगा। ये बहुत ही सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाया गया सरकार की तरफ से। तो ये है कि बायोगैस कार्यक्रम तो शुरू कब हुआ था? 1981 में। कब हुआ था? 1981 में। इसके जस्ट 2 साल बाद ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की पूर्ति व प्रदूषण को रोकने हेतु किसके लिए चला था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि ईंधन की पूर्ति के लिए और प्रदूषण को रोकने के लिए ये चला था सरकार की तरफ से कार्यक्रम। अच्छा, एक ये योजना जो थी ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए थी, ठीक है। और एक यहाँ पे योजना मैं आपको दिखा रही हूँ कि शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना, दोनों एक ही जैसा है। एक डिफरेंस था कि ये सबके लिए था, लेकिन ये है कि शिक्षित जो बेरोजगार थे उनके लिए, क्योंकि जो यहाँ पे इसमें दोनों में डिफरेंस ये था कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार में प्रशिक्षण देना, तो उसके बारे में उनको पहले से नॉलेज नहीं था। लेकिन यहाँ पे सरकार वित्तीय भत्ता दे रही थी कि उसके अंदर टैलेंट तो है, उसने वो शिक्षण लिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन उसके पास इतना आय नहीं है, वित्तीय उसके पास परेशानी है, जिसके कारण वो अपना खुद का एक रोजगार नहीं खोल सकता है। तो यहाँ पे सरकार का एक बेहतरीन जो है कि कार्यक्रम चला था कि लोगों को वित्तीय भत्ता देना, कि जिससे जो भी युवा है, शिक्षित युवा है, वो अपना खुद का रोजगार कोई करना चाहता है, जैसे कि कोई छोटा मोटा, जैसे कि पाठशाला खोलना, ऐसी चीज़ें उस समय थी। तो या जिस तरीके से भी वो शिक्षण लिया हो, जिस भी क्षेत्र में वो पारंगत हो, अगर उसको लेकर के अगर वो कोई भी जैसे कि है खोलना चाहता है, अपना संस्थान खोलना चाहता है, उसके लिए सरकार वित्तीय भत्ता देने को तैयार थी कि अगर आप ये चीज़ खोलना चाहते हैं तो आपको वित्तीय भत्ता दिया जाएगा। ये शुरू कब हुआ था? जब बायोगैस कार्यक्रम चला उसी सन में इसको भी किया गया कि 1900 तब था, 1981 में ये भी था। शिक्षित बेरोजगार स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, सरकार का क्या इसमें मंशा थी कि लोगों को, जो भी शिक्षित युवा हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे वो स्वरोजगार का जो है कि अपना खोल सके स्वरोजगार, ठीक है।
इस तरीके से हमने देखा सारे कार्यक्रमों को, क्योंकि कार्यक्रम सारे सन याद करना बहुत ही जैसे कि इजी है, क्योंकि मैं क्रम वाइज जो है कि सारा जो भी क्रम वाइज कार्यक्रम हुए हैं उनको लगातार ऐसे लेते आ रही हूँ। अब मुश्किल से 1 या 2 एपिसोड रहेंगे कार्यक्रम के लिए, और सारे कार्यक्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ने का कोई बात नहीं आता है। इसलिए आप पढ़ाई ऐसे करिए कि क्रम से करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं कि सन से या फिर उद्देश्य पूछता है, या फिर सन पूछता है, या फिर फुल फॉर्म पूछता है। यही 3 चीज़ें होती हैं इसमें मेन, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई करिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।